मध्य प्रदेश के रतलाम से इस बीच ये खौफनाक तस्वीर सामने आई है जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। शमशान घाट में एक साथ 30 शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों की किल्लत हो गई है। हालत ये है, रतलाम मेडिकल कॉलेज में शवों का अंबार लगा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, एक साथ इतने सारे शव जो हैं, जो पार्थिव शरीर हैं, वो शमशान घाट लाए गए हैं और यहाँ पर अंतिम संस्कार चल रहा है। लकड़ियों की किल्लत हो गई है, इतने ज्यादा शव अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रहे हैं। और कोरोना की रफ्तार से रतलाम में हेल्थ सिस्टम चरमरा गया है। कोरोना संक्रमित मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है। देखिए यहां पर भी वही परेशानी, वही दिक्कत। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं मरीज। ये हालत है मध्य प्रदेश के रतलाम की। कॉलेज गया था, ये बात सही है कि वहां पर मैंने देखा स्टाफ की बहुत कमी है और कुछ मुझे लगा कि थोड़ा सिस्टम में भी कमी है। इस बात को कहने में मुझे संकोच नहीं है। वहाँ के मेडिकल कॉलेज की हमारी डीन, वहाँ के जिम्मेदार जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जिला कलेक्टर हैं और सारे हमारे विधायकगण, सांसदगण सब बैठे थे। मैंने बैठक में कहा है कि जो चूँकि ये सभी जगह ऑक्सीजन की एकदम डिमांड बढ़ गई है और डिमांड बढ़ने की वजह से, खपत बढ़ने की वजह से निश्चित रूप से थोड़ी डिले हो रही है। जी, सरकार से किया जाए। तो ये देखिए मध्य प्रदेश के रतलाम की खबर आपको दिखाई। अब मध्य प्रदेश से सटे छत्तीसगढ़ में हालात बदतर हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में कोरोना से बुरे हालात हैं। राजनांद गांव में कचरा गाड़ी में लादे जा रहे हैं शव। कोरोना मरीजों के शव कचरा गाड़ी से ले जाए जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, आलम क्या है, व्यवस्थाएं कैसे धराशायी होती हुई नजर आ रही हैं। ये छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव की इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको अंदाजा होगा सरकारें क्या कर रही थी, प्रशासन ने इतने दिनों तक क्या किया, वो भी तब जबकि कोरोना की पहली लहर के वक्त ही ये कहा जा रहा था कि दूसरी लहर इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। उस वक्त दावे बड़े बड़े किए गए, लेकिन उन दावों की हकीकत क्या है ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मकरंद काले हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मकरंद, बहुत ही विकट हालात नजर आ रहे हैं। एक इंसान क्या चाहता है कि अगर वो बीमार पड़े तो उसको अस्पताल में इलाज ढंग से मुहैया हो पाए, मर जाए तो कम से कम सम्मान से अंतिम संस्कार नसीब हो। यहां पर तो दोनों नहीं होता हुआ दिख रहा। देखिए समीर, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इतने बदतर होते जा रहे हैं कि अस्पतालों में पहले जगह नहीं थी, अब शमशान घाटों में जगह नहीं है। एक रियलिटी चेक कल हमने किया। मंत्री प्रभुराम चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दिया। हमने हेल्पलाइन नंबर पर फोन लगाया तो लगातार घंटी बजती रही, किसी ने हेल्पलाइन नंबर उठाया ही नहीं। इसके बाद हमने जो दूसरा कमांड सेंटर का नंबर था उस पर भी रियलिटी चेक किया। वहां से मुझे 4 अस्पतालों के नंबर दिए गए और उन 4 अस्पतालों में जब हमने फोन लगाया तो पहला नंबर था एम्स का, जिसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दूसरा नंबर था हमीदिया अस्पताल का, जो फोन काट दिया गया। तीसरा नंबर था बंसल हॉस्पिटल का, जो नंबर नॉट रीचेबल था। और चौथा जो फोन नंबर दिया गया वो जेके हॉस्पिटल का दिया गया, जो नंबर मौजूद ही नहीं था। ये 4 नंबर दिए गए। अब बताइए, मैं अगर रियलिटी चेक करने के लिए नंबर लेकर कॉल कर रहा हूं, आम जनता का क्या हाल होगा जो जिसको ये भरोसा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि आप कॉल लगाइए और आपको वहां से उचित रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको ये पता चल जाएगा बेड कहां है। कॉल सेंटर वाला कह रहा है कि मुझे पता नहीं बेड कैसे मिलेंगे, आप अस्पताल में फोन लगा के खुद ही पूछ लीजिए। तो ये व्यवस्थाएं अगर इस तरह की रहेंगी तो व्यवस्था ध्वस्त तो कहीं ही जाएगी ना। अभी फिलहाल जो शमशान घाटों की स्थिति है वो मैं आपको बता दूं। रतलाम की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। रतलाम में ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी होने के बाद हालांकि सप्लाई अब चालू हो चुकी है, लेकिन वो दौर जब सप्लाई बंद हुई थी उस दौर में जितने लोगों की मौत हुई है उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? आधिकारिक रूप से कोई आंकड़ा पूछने जाओ तो अधिकारी बताते नहीं है। अधिकारी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये पेशेंट तो किडनी का मरीज था, ये पेशेंट तो हार्ट का पेशेंट था, ये पेशेंट तो डायबिटिक था। अलग अलग तर्क दिए जाते हैं पेशेंट्स की डेथ को जस्टिफाई करने के लिए। आप ये क्यों नहीं मान लेते कि आपके पास ऑक्सीजन की कमी है? ऑक्सीजन अगर सप्लाई बंद हो रही है तो आप कहिए ना कि ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो रही है, हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो ये एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है। आंकड़े छुपाना अधिकारियों की आदत बन गई है। सरकार द्वारा जो भी बिल्कुल यही नौबत आ गई है, यही नौबत आ गई। अब आंकड़े ही छुपाएंगे, क्योंकि जब आपको अपने स्टेट में रहना था उस वक्त स्टेट के मंत्री दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर, इसलिए यह स्थिति तो पैदा होनी ही थी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।